नमस्कार। एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, सुजानगढ़ में कल शाम को एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। उत्तम सोनी नाम का एक 27 वर्षीय युवा जिसने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। मामला बड़ा गंभीर है। उस युवा के साथ ब्लैकमेलिंग हुई। भोजलाई रोड पर उसकी दुकान, किसी महिला ने आकर एक फुलरा उसके दुकान पे रखा और कुछ पैसे लिए और वो महिला फुलरा लेने नहीं आई तो उस दुकानदार ने उसका यूज़ कर लिया, अपने काम में इस्तेमाल कर लिया। कुछ समय बाद में महिला ने ये कहा कि मुझे अपना फुलरा चाहिए और एक की जगह उसने कहा कि मैंने 5 फुलरे यहाँ पर रखे हैं और उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं देगा तो मैं पुलिस में तेरा जो है केस कर दूँगी। उस महिला ने पुलिस में उस घटना की जांच की मांग की और पुलिस ने उत्तम को थाने में बुलाया, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले ने उसको ये कहकर भेज दिया कि आप अपने स्तर पर इसको सुलझा लो। और उत्तम के पड़ोस में एक रामस्वरूप खटीक नाम का व्यक्ति कपड़े की दुकान कर रहा था। उसने फिर ब्लैकमेलिंग शुरू की। उसने कहा कि अगर तुमने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो महिला तुम्हारे पर SC ST और बलात्कार का आरोप लगाएगी। तो डरकर उत्तम ने 70,000 रुपये में चांदी बेचकर उसको वो रुपए दे दिए, लेकिन रामस्वरूप फिर भी नहीं माना। पुनः 1 लाख रुपए की मांग की और कहा कि वो महिला जो वो तेरे के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाएगी। इन सबसे परेशान होकर उत्तम ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपना जो सुसाइड नोट था वो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। मैं कहूँगा ये बहुत संगीन गंभीर मामला है और मैं युवाओं से खासतौर से निवेदन करूँगा कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए तो अच्छे लोगों से संपर्क करके इसको सुलझाने का प्रयास करें। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उत्तम के माता पिता नहीं है, पत्नी है, एक बच्चा है और पत्नी गर्भवती भी है। ऐसे में जब ये घटना लोगों के सामने आई तो सर्व समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और अस्पताल के सामने रास्ता रोक दिया गया और रामस्वरूप खटीक को मांग की कि उसको गिरफ्तार किया जाए और SI को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर एक जोरदार प्रदर्शन हुआ है। आइए दिखाते हैं किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ और कैसे प्रदर्शन चल रहा है। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। उत्तम सोनी कड़ेल की आत्महत्या के मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। SI को सस्पेंड करने की मांग की जा रही है। उत्तम के परिजनों को मुआवजा और पत्नी को नौकरी की मांग की जा रही है और जो आरोपी हैं रामस्वरूप खटीक उसको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग है कि जो आरोपी हैं रामस्वरूप खटीक उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुख्य आरोपी वही है और जो सुसाइड नोट मिला है उसमें भी उसने रामस्वरूप खटीक को ही जिम्मेदार माना है अपनी इस परेशानी का। समाज परिवार के एक बच्चे उत्तम सोनी कड़ेल को कुछ ब्याज पर पैसे देने वाले और अवैध षड्यंत्र करके फालतू लोगों, एक औरत और एक आदमी रामस्वरूप खटीक नाम के व्यक्ति ने एक षड्यंत्र रचकर उसको डरा धमकाकर पुलिस के द्वारा भी 2 बार दुकान पर डराया धमकाया उसको ले जाकर, और उसने मानस्वरूप प्रताड़ित होने के बाद में फेसबुक पर खुलेआम एक FI को लिखा है कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ इन 2 वजहों के कारण। उनकी सारी मांगें तो पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, न हम पोस्टमार्टम कराएंगे जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। हम और पूरा सुजानगढ़ समाज यहाँ बैठा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। उन आरोपियों की गिरफ्तारी चाहता है जिसकी वजह से इसने आत्महत्या करी है और जिन पुलिस वालों ने इसको धमकाया है उनको सस्पेंड करना चाहता है और इसका मुआवजा, इनके बच्चे के जो बीवी बच्चे हैं उनको आश्रितों को मुआवजा और इसकी वाइफ को नौकरी। घटना के पीछे क्या कारण रहे? घटना के पीछे उत्तम के बताने के मुताबिक एक उसका दुकान पड़ोसी है रामस्वरूप खटीक और एक लेडीज़ है, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है। उन्होंने इसको ब्लैकमेल करा है। कोई लॉकेट सोने का 500 रुपये में गिरवी रखा शुरुआत में और उसके बाद में उसने वो लॉकेट भूलवश से उसके लेडीज़ ने 15 दिन का कॉल करा था उसमें वापस छुटाने के लिए, लेकिन वो 1 महीने से ऊपर टाइम पे भी नहीं आई और इसने पुराने सोने के साथ में वो लॉकेट रखा हुआ था, तो वो लॉकेट भूलवश इसने वो गला दिया। तो जब ये वापस लेने के लिए आई तो इसने कहा कि भाई वो तो लॉकेट तो मेरे हाथ से मिट गया। तो फिर इसने बोला कि मैं वापस लॉकेट बना के दे दूँगा आपको, जो भी आपका बना है मेरे पास में डिज़ाइन है उसकी, वो लॉकेट आपको वापस बना दूँगा। तो वहाँ पे ये खटीक और इसने बहसबाजी करी
फिर ये चली गई। दूसरे दिन इसको थाने में वो लेडीज़ थाने में चली गई। थाने से 2 सिपाही आए और उन्होंने इसको उठा के फिर लेके भी गए। वहाँ थाने में भी इसको धमकाया करा गया और वहाँ पे जाके उस लेडीज़ ने 1 लॉकेट के बदले में 9 पातड़ी और 6 मोती का पूरा मंगलसूत्र लगभग 10 ग्राम 11 ग्राम वजन का उसने वहाँ कर दिया कि मेरा इतना बड़ा लॉकेट था। लेकिन वो लॉकेट जब अगर 10 ग्राम सोना होता है 50,000 का, 50,000 में आप बताओ 500 रुपये में कोई गिरवी रख देगा क्या? सारे प्रकरण में मुख्य बात यह रही है कि पुलिस ने इस कार्य में स्वर्णकार समाज क्या कर रहा है और किस प्रकार की मांगे आपकी? इस सारे प्रकरणों में पुलिस की बहुत ज़्यादा ढिलाई रही है। फेसबुक सोशल मीडिया पर उसके द्वारा आत्महत्या का सुसाइड नोट लगाने के 1 घंटे बाद तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक हमारे से कोई वार्तालाप नहीं हुई है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, न हम 100 को उठाएंगे। और ऐसे सुजानगढ़ में काफ़ी प्रकरण है और ये लोग अगर इस तरह नहीं रोका गया तो ये आगे बहुत दूरगामी परिणाम बहुत ख़राब होंगे। हमारी प्रशासन यही मांग है उन 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर किया जाए या बर्खास्त किया जाए और गरीब महिला जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहा है उसको न्याय दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और तुरंत उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। नहीं तो हम न उठेंगे न हम यहाँ से उसका सब उठाएंगे। मैं उत्तम के साथ में थाने में गया था। वो मेरे को बोला था कि वहाँ पे चलना मेरे साथ, उन्होंने बुलाया फ़ोन करके तो मैं वहाँ पे गया। तो वहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद साहब ने पूछा इंद्रचंद जी ने कि क्या मैटर तुम्हारा? तो उसने बोला कि साहब एक फुलड़ी का मैटर है कि कौन सी है। वो उसने साहब को दिखाई तो साहब ने बोला कि मेरे को मत दिखा, इसे लेडीज़ को दिखा। तो लेडीज़ ने बोला कि ये मेरी वाली नहीं है। तो मेरी वाली तो ये पुरानी फ़ोटो लेके दिखाई, ये तो ये वाली है मेरी 9 फुलड़ी होती है। तो वो साहब के सामने हाथ जोड़ने लग गया कि मैं इन्होंने मुझे इतना नहीं दिया, सिर्फ 1 फुलड़ी दिया था 500 रुपये में। फिर उसने साहब ने इंद्रचंद जी साहब ने उस लेडीज़ को बोला कि आप लिखित में FIR कराओ मेरे से और मैं फिर इसको अंदर डाल के पूरी पूछताछ कर लूँगा अपने हिसाब से। क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं। अधिकारी से होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी जो मृतक है उसका चाचा उसके साथ थाने में गया है तो बताइए साहब ने गोपाल से हमारी मांगे, ये उसका चाचा है, रियल चाचा। तू पूरी बात बता डी साहब ने बिना डरिया। राजकीय बगड़िया चिकित्सालय के सामने सड़क को जाम कर दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उत्तम सोनी ब्लैकमेलिंग मामले को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। उत्तम सोनी को ब्लैकमेल किया गया था और वो डिप्रेशन में आके उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ट्रेन के नीचे आकर अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। जब तक कार्रवाई जब तक कार्रवाई लगाओ लिखित में नहीं हो गया। हाँ लिखित ऑर्डर वहाँ थाने में नहीं रहेंगे जब तक हमारा जांच चलेगी। इंद्रचंद जी थाने में नहीं रहेंगे। आपने पहली मांगा है, आपने मांग ली है तो आप पोस्टमार्टम करवा सुना भाई सारा लिखित में मुख्य आरोपी पकड़ लियोगे। तो पकड़ ली मुख्य आरोपी रामस्वरूप खटीक 2 दिन टाइम मांगे, 2 दिन टाइम मांगे है। 2 दिन टाइम मांगे हुए मत करो। उत्तम के परिजन BSP मनोज मूड और SDM मूलचंद दुनिया से वार्ता कर रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं पुलिस से लिखित में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन। उनकी मांग है हमें लिखित में आश्वासन चाहिए, पुलिस SI को सस्पेंड किया जाए, ये मांग की जा रही है।
अभी तो आप 500 लोग खड़े हो, उसका दाह संस्कार होने के बाद में एक भी बंदा मिलेगा कि उसका दाह संस्कार करने के बाद में एक भी बंदा यहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसकी रक्षा का कौन जिम्मेदार होगा? भाई जी 4 महीने की प्रेगनेंट है, आपका बच्चा होता तो आप क्या करते ये बताइए मेरे को आप। नहीं रोने से वो बच्चा आ जाएगा क्या? रोने से उसकी बीवी को उसका भरण पोषण हो जाएगा? जिंदगी गुजर जाएगी उसकी। 18 साल की है वो, अभी 18-19 साल की है, उसको 100 बरस पूरे हो जाएंगे क्या? आप बताओ। उसके घर में एक दाना कमाने वाला आज कोई नहीं है, वही बंदा था। मैं उसको कितने दिन खिलाऊंगा? उसकी लिखित में चाहिए, जो भी डिमांड हमने करी है वो लिखित में चाहिए और मिलनी चाहिए। और दोनों आरोपी है जो अरेस्ट होने चाहिए, उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा। उससे पहले जो भी जाना जा सकता है वो जो जाना चाहे, कोई की पाबंदी नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर उत्तम आपका बच्चा था तो आप मेरे पास में रुकिए। अगर आपको लगता है कि उत्तम से हमें कोई मतलब नहीं है, हम आपके साथ हैं, से हमें कोई मतलब है, तो आप जा सकते हो। मैं अकेला बैठा हूँ, बेटा मेरा मरा है, मैं अकेला बैठा हूँ, आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये मेरा बच्चा नहीं था, तो आप जा सकते हो। हम सब आपके साथ हैं। आज मेरा बेटा मरा है, कल आपका बेटा भी मरेगा। ये घटनाएं रोज होती है। हमने कैसे सुन रहे हैं? आप फ्री हो जाओ, हम नो टेंशन, हम फ्री हैं, हमें कोई काम नहीं है, हमें कोई गणना नहीं देना, हमारे कोई सवाल नहीं है। उसको तो आप रात को लेके आ गए, लेके आए आप, लेके आए, लेकिन उसको तो नाइट में लेके आ गए थे। दूसरे को जो मुख्य आरोपी है उसको तो आपने अभी मेन घर तो भाई है। हाँ, जो भी है, हाँ, तो उसको लेके आओ, और जो आश्रितों के लिए हमने जो मांगे रखी है वो पूरी हो। ये नहीं है प्रशासन के दबाव में आके 2 घंटे में इसका दाह संस्कार हो जाएगा, नहीं होगा। उत्तम को न्याय दिलाना है, न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाना है तो इसकी कोई फुल गारंटी नहीं है। कितना भी समय लगे आप मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे? जाना चाहते हो अभी 2 घंटे बाद में जाना चाहते हो या शाम तक जाना चाहते हो तो अभी जा सकते हो, नहीं जाएंगे। कार तक बेटा, कार तक। अगर उत्तम को न्याय दिलाना है तो आप लोग मेरे साथ में रहो। उसको 7 दिन के लिए आपने बाहर भेजा है, दी हुई है इनको 7 दिन के लिए। अगर मैं 7 दिन दुकान बंद रखूँ तो मेरा व्यापार रुक जाएगा क्या? 7 दिन बाद में वो तो ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। आज मेरे बच्चे को मारा है, कल दूसरे को बच्चे को मार देगा। ऐसा नहीं होता है सर। बेटा मेरा मरा है, बेटा मेरा मरा है, ऐसा नहीं होता है सर। तब तक यहाँ से नहीं हिलने वाले, हम जाएंगे तब तक कहीं नहीं जाएंगे। तो को लिखित में जो हमने मांगे रखी है वो पूरी नहीं किया जाए तब तक उत्तम का पोस्टमार्टम नहीं होगा, उत्तम की बॉडी हम नहीं लेंगे। ये अभी बात उठी थी कि मांगे मान ली गई है, नहीं मांगी, मौखिक आश्वासन दे रहे हैं, मौखिक आश्वासन का कुछ नहीं बढ़ता, वो नहीं चाहिए। जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के बारे में क्या कहना आपका? जिम्मेदार जो क्या भूमिका है? हमें संदिग्ध भूमिका लग रही है उनकी। बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं। जोरदार प्रदर्शन हो रहा सुजानगढ़ में उत्तम सोनी कड़ेल आत्महत्या कांड में।
के दलालों को सुजानगढ़ प्रशासन, सुजानगढ़ प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सुजानगढ़ प्रशासन, सत्ता के दलालों को। इस समय पीएमओ ऑफिस में प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है। लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्रशासन भी कह रहे हैं कि हम सस्पेंड का आदेश नहीं दे सकते। ये पोस्टमार्टम कक्ष का दृश्य है जहाँ पर मृतक उत्तम सोनी का पोस्टमार्टम हो रहा है, जिन्होंने ट्रेन से कचकर आत्महत्या की। एडीएम, एसडीएम, डीएसपी 20 घंटे के बाद उत्तम के परिजनों और प्रशासन के बीच शव का पोस्टमार्टम करवाने और शव सौंपने को लेकर सहमति बनी। मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी के राज्य सरकार को ज्ञापन फॉरवर्ड करने, मुकदमे की जांच सीओ से करवाने, राज्य सरकार की ओर से आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता दिलवाने सहित मामले में संदिग्ध पुलिस अधिकारी इंद्रलाल शर्मा को पुलिस लाइन एसपी कार्यालय जाकर विभागीय जांच शुरू करने की सहमति बनी है। विकास हेलो साउंड बोलू हाँ बिल्कुल। उत्तम सोनी सुसाइड प्रकरण में परिजनों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया था, जिसमें 5-6 पॉइंट थे। तो इन बिंदु पे आपस में जो इनके परिजन और जो मौजूद आदमी और संघर्ष समिति जो उनके बीच में वार्ता हुई। वार्ता के अनुसार जो जिसके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, मुलजिमों को से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसके अलावा जो जिस अधिकारी पुलिस अधिकारी के खिलाफ इनका ये है कि साहब इस अधिकारी की भूमिका इसमें हो सकती है, तो उनको यहाँ से माननीय एसपी साहब के कार्यालय में और अंदर भेज के और जो जांच है वो सीओ साहब सुजानगढ़ के स्तर पे की जाएगी। इसके अलावा इनका जो आर्थिक सहायता हेतु जो आवेदन है इनका परिवार का, वो राज्य सरकार को भिजवा देंगे। और इसके अलावा इनको जो सामाजिक सुरक्षा योजना में कहीं भी इनकी पात्रता के अनुसार परिवार को फायदा दिलाने की कोशिश करें। शेष बाकी जो है जांच का विषय है, तो पुलिस अपनी तफ्तीश करके इसकी कार्रवाई करे। प्रशासन ने वार्ता सफल रही, प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। हमारी वार्ता थी 2 से गिरफ्तार किए जाए, जिसमें 1 किया जा चुका है। दूसरी हमारी थी 2 से अधिकारी है उसको निलंबित किया जाए, उन्होंने निलंबित नहीं करिए, लाइन हाजिर कर दिया। मृतक की जो पत्नी है उसको सरकारी सहायता दी जाए, तो उन्होंने सरकारी पसंद प्लस वो कोई इनका तरीका होता है सहायता करने का, उसमें उन्होंने कहा जितनी भी सहायता होगी सरकार ने एसडीएम साहब, एडीएम साहब, डीओएसपी साहब सब ने बैठ के एक 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। उन्होंने हमारे इसको यस कर लिया, उसके आधार पर हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। उत्तम सोनी के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। बहुत ही दुखद घटना का एक दुखद अंत अब हो रहा है। ये था सुजानगढ़ से एक दर्दनाक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत सुजानगढ़ के युवा उत्तम कड़ेल सोनी ने आत्महत्या कर ली। ब्लैकमेलिंग उसके साथ की गई और इस घटना को लेकर अस्पताल के सामने जाम लगाया गया, जोरदार प्रदर्शन किया गया और उत्तम सोनी के लिए न्याय की मांग की गई। उसके परिजनों को कुछ मुआवजा दिया जाए, उसकी पत्नी को नौकरी दी जाए, रामस्वरूप खटीक को गिरफ्तार किया जाए, एएसआई को सस्पेंड किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ और एडीएम, एसडीएम तमाम पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। आखिरकार ये डिसीजन लिया गया कि उत्तम की पत्नी को नौकरी को लेकर, उसको आर्थिक सहायता को लेकर सरकार के सामने अनुशंसा रखी जाएगी। साथ में एएसआई को सस्पेंड तो नहीं किया गया, लेकिन उसको थाने से हटाकर एसपी ऑफिस में उसको लगा दिया गया है। ये कार्रवाई हुई और उसके बाद में लोगों ने प्रदर्शन को ख़त्म किया और उत्तम के डेड बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं सभी से निवेदन करूंगा इस तरह की घटनाओं से बचने का प्रयास करें और कई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो अच्छे लोगों के संपर्क में आकर अपने जीवन को बचाने का प्रयास करें। मर जाना किसी भी समस्या का हल नहीं है।
एशियन सुलह के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।